Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 11th, accountancy, journal entries and ledger posting. आज एक important question आप लेके आए हैं बेटा, जिसमें एक क्वेश्चन से आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज को बनाया जाता है, एज वेल एज उन जर्नल एंट्रीज को कैसे अपन जो है वो लेजर में पोस्टिंग करते हैं. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है. बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अपनी नोट्स कॉपी एज वेल एज पेन अपने साथ में रखेंगे. ओके, so here as you can see, give journal entries of Messrs Mohit Traders, post them into ledger from the following transactions. ठीक है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता रखा है. कहते हैं भैया Messrs मोहित ट्रेडर्स हैं, इनकी आपको कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, इसको पहले जर्नल में पोस्ट करना है, एज वेल एज आपको इसको लेजर में पोस्टिंग करनी है. जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अपनी कमांड रखनी है अपने को जर्नल एंट्रीज में. एज सुन एज हमने जर्नल एंट्रीज एक बार प्रिपेयर कर ली बेटा, तो लेजर पोस्टिंग करने में एकदम भी टाइम नहीं लगने वाला. तो आओ एक एक करके सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करते जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट सेज, कमेंस बिजनेस विद कैश. देखिए सबसे पहले कहता है कि कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो कौन सी जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन. कोई भी बिजनेस अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो पैसा उसमें लगाया गया उसे क्या बोला जाता है? वेरी गुड, कैपिटल कहा जाता है. तो कैपिटल जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है वो कितनी है? 1,10,000. ठीक है, देखिए जब भी कैपिटल बिजनेस में आई तो ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, एंड व्हेनेवर लाइबिलिटीज गो अप, व्हेनेवर लाइबिलिटी इंक्रीजेस, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. यही रूल था हमारा. तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या कहती है बेटा? फर्स्ट जर्नल एंट्री सेज कि हमारे पास पैसा आया, सो बैंक अकाउंट को तो हमने कर दिया डेबिट. यू कैन ऑल्सो यूज कैश अकाउंट. ठीक है, एंड देन कैपिटल अकाउंट यू हैव credited beta. Okay, in this question we will use cash account instead of bank, so we can write it as cash account debited to capital account. So how much the amount was? 1,10,000. ठीक है, जो भी डेट है आपकी बेटा उसको जरूर आप मेंशन कीजिएगा. जैसे यहां पर डेट कुछ मेंशन है नहीं, अगर मेंशन होती तो अपन यहां पर एक और कॉलम बना देते हैं इसका. ठीक है, डेट का, और वहां पर डेट भी मेंशन कर दी जाती है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन आवर फर्स्ट एंट्री. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वन. देखिए जो जो होती जाए उसको राइट करते जाएंगे. ओपन बैंक अकाउंट विद एचडीएफसी बैंक 50,000 रुपीज. बैंक अकाउंट ओपन किया, मतलब जो हाथ में कैश पड़ा था हमारे पास उसको हमने बैंक में जमा करा दिया. अब इस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स होंगे, कैश और बैंक. तो देखो कैश अकाउंट से तो पैसा चला गया और बैंक अकाउंट में आ गया, दोनों ही हमारे लिए तो एक तरीके से पर्सनल अकाउंट है. वेन एवर असेट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे भैया, सीधी सीधी बात है, कैश भी हमारा है बैंक भी हमारा. कैश कम हुआ, कैश कम हुआ तो क्रेडिट, और बैंक में पैसा आया तो उसको कर दिया हमने डेबिट. तो हाउ इट विल बी रिटन? सिंपली कैश बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है सर यहां पर क्या हम एचडीएफसी बैंक जैसे वो बैंक है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे क्या? बेटा नाम लिखा जाता है बट उसको अपन नरेशन में लिखते हैं, यहां पर जर्नल एंट्री में उसको नहीं लिखा जाता. ओके, टू कैश अकाउंट. यहां पर आ गया आपको 50,000. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एंट्री. परचेज फर्नीचर. देखिए कुछ भी नहीं कह रहा है क्वेश्चन की बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ या कैश से. जब क्वेश्चन एकदम साइलेंट होता है बेटा तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन सीधा सीधा कैश ट्रांजैक्शन है. ठीक है, फर्नीचर खरीदा गया कितना? 20,000 रुपए का. फर्नीचर असेट, रियल अकाउंट. क्या रूल होता था कि वेन एवर असेट्स कम इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब असेट आया तो उसको कर देंगे अपन डेबिट, और हमारे यहां से क्या गया? कैश, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया. तो सिंपली एंट्री क्या बनी इसकी? फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट, एंड कैश हमारे यहां से गया, जब जब पैसा जाएगा तो हम उसको कर देंगे बेटा जी क्रेडिट. 20,000 का था, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट. ओके, लेट्स मूव टू फोर्थ एंट्री देन. बॉट गुड्स फ्रॉम कैश फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स. हमने कैश में गुड्स को खरीदा,
30,000 रुपए। नाम क्या है ट्रेडर का? रूपा ट्रेडर। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर ये लाइन नहीं लिखी होती कैश, मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स, तो यही ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि ये जो माल खरीदा गया है ये कैसा है? उधार पर है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली उसने कहा है कि हमने कैश में गुड्स को खरीदा है रूपा ट्रेडर्स से। ठीक है, तो ये क्या है? एक कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है बेटा। ठीक है, जब भी हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो हमारे लिए बेटा गुड्स जब भी आएंगे तो उसे परचेजेस अकाउंट, राइट। एंड हमारे यहां से पैसा गया तो टू कैश। सिंपल। अमाउंट देख लेंगे अपन इसका, और दिस इज 30,000 बेटा। सिंपली यहां पर मेंशन कर देंगे 30,000। फाइन। So this is was our fourth entry. Now let's move to fifth one. ठीक है, what it says? Purchased goods from Messrs हेमा ट्रेडर्स। हमने देखो अब यहां पर वही वाली बात आ गई, यहां पे केवल और केवल जो हमारा सप्लायर है उसका नाम गिवन है, कुछ भी नहीं दे रखा कि हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया है या क्रेडिट में। Whenever only name is given बेटा, और कुछ भी मेंशन नहीं है, सो इट इज क्लियर कि ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसा है बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए कैश होता था तो हम लिख देते थे टू कैश, लेकिन आज जब एक क्रेडिटर हमारा क्रिएट हो रहा है तो हम उस क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या नाम है क्रेडिटर का? मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपली परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। अमाउंट was 42,000. Okay. So here is our next transaction बेटा। ये डेट्स वगैरह मेंशन्ड है आपकी यहां पर। सो इट सेज 10th of August को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹30,000। ठीक है, कैश में गुड्स बेचे कितने के? 30,000 रुपीज के। देखिए जब आप गुड्स बेचोगे, सेल्स हुई है, राइट। सेल्स हमारे लिए बेटा एक इनकम है, तो कैश आया तो कैश अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, एंड हमारे यहां से क्या हुआ? सेल्स हुई, उसको कर दिया अपन ने क्रेडिट। कितना अमाउंट था? देखिए 12,000 ओनली। 30,000, ओके 30,000, राइट। So this is how we have recorded this one. Now let's move to another one. Sold goods on credit to Messrs Gupta Traders। ठीक है, कि हमने गुप्ता ट्रेडर्स को माल बेचा है और क्रेडिट पर बेचा है। अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तो भी, केवल अगर नाम गिवन होता तो इसका मतलब यही है कि बेटा अपन ने जो सेल्स करी है वो कैसी है? क्रेडिट सेल्स है। कैसी सेल्स है? सो हियर इट सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। देखिए बेटा गुप्ता ट्रेडर्स को करी अपन ने क्या? सेल्स। तो सिंपली क्या हो गया? गुप्ता ट्रेडर्स तो हमारा डेटर हो गया एक। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए अगर पैसा आया तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था, आज पैसा नहीं है, सेल्स आया है, तो क्रेडिटर अगर डेटर हमारा बड़ा है तो सिंपली हम उस डेटर का नाम लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया? 12,000 का। सो हियर इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड रेंट पेड। देखिए रेंट पे किया कितना? 4,000 रुपए का। कोई खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट, राइट। व्हाट इट सेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट पे किया है, रेंट पे करना हमारे लिए खर्चा है बेटा, तो यहां पर अपन सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। कुछ गिवन है क्या कि कैश से किया, कैश चेक से किया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है। ठीक है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट वॉज 4,000 रुपीज। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1,000 रुपीज। तो सिंपल है,
जैसे रेंट हमारे लिए खर्चा है, तो ट्रेड एक्सपेंस भी हमारे लिए खर्चा हो गया बेटा जी। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो गया 1000 का 1000। नाउ नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स 12,000 रुपीज। गुप्ता ट्रेडर्स, देखिए गुप्ता ट्रेडर्स को अपन ने 12,000 का माल बेचा था, आज उनसे पैसा मिला है। पैसा मिला है कितना 12,000 रुपए। जब पैसा आ गया तो अपन सिंपली लिख देंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस वन एंट्री। नाउ गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, हमने क्या किया, हेमा से जिससे हमने माल खरीदा था उसको 2,000 रुपए के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। तो देखिए रिटर्न की हम एंट्री क्या करेंगे नाउ। सो एंट्री नंबर 11, हेमा ट्रेडर्स को अपन ने सेल्स रिटर्न करी। देखिए जब सेल हुई थी तो उसको किया था क्रेडिट, जब सेल हुई थी तो वेट, गुड्स रिटर्न टू हेमा, हमने जब परचेजेस करी थी तो करी थी डेबिट, आज ये क्या हो रहा है परचेज रिटर्न हो रहा है। हमने माल खरीदा हुआ था हेमा से, उसको हम आज वापस कर रहे हैं। तो परचेजेस अगर डेबिट हुई थी तो परचेज रिटर्न क्या करोगे क्रेडिट सिंपली। तो यहां पर लिख देंगे बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा डेबिट क्या होगा बता सकता है कोई, जिससे माल खरीदा था, दैट वाज हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। वेरी गुड। तो हाउ मच द अमाउंट इज 2,000 रुपीज ओनली। हियर कम्स 12th पॉइंट। इट सेज कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। देखिए हेमा ट्रेडर्स को अपन ने कैश पे किया है 40,000 रुपीज। कितने, ठीक है, जब पे कर दिया तो टू कैश हमारे यहां से चला गया। पैसा जब जब जाएगा तो टू कैश आएगा तो डेबिट में। तो टू कैश हमने कर दिया 40,000। किसको पे किया, हेमा ट्रेडर्स को। तो हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज। क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट इट सेज बेटा, बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स 100 रुपीज के हम क्या लेकर के आए हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब खर्चा ही हुआ है हमारा। तो हमने सिंपली यहां पर 13th ट्रांजेक्शन लिख दिया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से, 100 से क्रेडिट कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, क्योंकि हमारे यहां से क्या गया, कैश चला गया। सिंपल। नाउ लास्ट एंट्री विच इज ऑफ पेड सैलरी टू ऋषभ 4,000 रुपीज। ठीक है, ऋषभ को हमने सैलरी दी। यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सिंपली ऋषभ अकाउंट, ऋषभ अकाउंट करें या सैलरी अकाउंट करें, बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, सैलरी अकाउंट, क्योंकि ऋषभ हमारा खर्चा नहीं है, ऋषभ को सैलरी देना हमारा खर्चा है। ओके, टू कैश अकाउंट। अच्छा 4,000 रुपीज था। अब बात आती है कि सर हमने जो ऋषभ लिखा है इस ट्रांजेक्शन में, इसको कहां रिकॉर्ड करें। तो बेटा आप इसको नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप इसको, फॉर एग्जाम्पल बीइंग सैलरी पेड टू ऋषभ ऑफ ₹4,000। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी हैव पोस्टेड द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंट्रीज। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आप एक बार इसको सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज में पोस्ट कर दीजिए, एज वेल एज आपको क्या करना है, इसमें लेजर में भी पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो आइए लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं अपन। वेरी सिंपल इट इज बेटा, 1 by 1 अकाउंट्स लेंगे और 1 by 1 उसका एक लेजर बनाते जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज।
तो देखिए कैसे अपन इसका लेजर पोस्ट कर रहे हैं, देखेंगे अपन। सबसे पहले अपने को अकाउंट दिख रहा है कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल, यानी हमें सबसे पहले कौन से दो अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो यहां तो बन गया भाई कैश अकाउंट, ठीक है, यहां पर बना देंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए लेजर पोस्टिंग हमेशा क्या होती है, जर्नल से जस्ट अपोजिट होती है। जो चीजें जर्नल में डेबिट हो रही हैं लेजर में उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जो चीज जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट हो रही है उसको यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा। कैसे होता है आइए उसका एक रूल देखते हैं अपन। सबसे पहले सपोज कीजिए अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहां पर अपन वही जो नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। नाउ इन फर्स्ट केस कैश अकाउंट में तो क्या है, कैपिटल को अपन ने यहां पर क्रेडिट कर रखा है, क्या कर रखा है बच्चे, तो यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा ये डेबिट। तो यहां लिख देंगे अपन टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपीस था, 1,10,000। ओके, नाउ एंड कैपिटल अकाउंट जो अपन प्रिपेयर कर रहे हैं ये वाला कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी वही बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें इस पोस्टिंग को जरा ध्यान से, तो कैपिटल अकाउंट में ये जो कैश अकाउंट है यहां पर क्या कर रखा है, डेबिट, ठीक है। तो जब अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इसी को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। तो अपन यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 1,10,000, ठीक है। ये होता है क्रेडिट वाला पार्ट एंड दिस इज ऑफ डेबिट पार्ट, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी हैव पोस्टेड द फर्स्ट एंट्री, इस पर टिक कर देंगे अपन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें एक और यहां पर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पर लिख देंगे अपन क्रेडिट साइड कौन सी है मेरे बच्चे, दिस वन, एंड दिस इज द डेबिट पार्ट। तो यहां पर लिख दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट वाज 50,000 रुपीज, सिंपल। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर वन विच इज कॉल्ड द बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट जब मैं बना रहा हूं तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर वही अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जब बैंक अकाउंट में जाएगा तो इसको कर दिया जाएगा डेबिट। यहां लिख देंगे अपन टू सिंपली कैश अकाउंट 50,000 रुपीज, क्लियर। दिस इज हाउ वी विल पोस्ट द सेकंड एंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंट्री। ऐसी अगर अपन थर्ड एंट्री की बात करें, सो इट सेज फर्नीचर टू कैश। तो देखो फर्नीचर यहां पर डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में जब अपन नोट डाउन करेंगे इसको, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, यानी यहां पर सो बाय लिख दिया जाएगा बेटा फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000। दिस इज हाउ वी हैव पोस्टेड, ठीक है। एक और लेजर क्रिएट करेंगे फॉर फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। सो आइए देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट, ठीक है जी, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 20,000 रुपीज। देख रहे हैं आप, जैसी अपन ने जर्नल एंट्री क्रिएट करी, इनको पोस्ट करना कितना इजी हो गया, राइट। फोर्थ एंट्री सेज परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेजेज अकाउंट में तो लिख देंगे अपन क्या, ये एक बनाया अपन ने कौन सा, परचेजेज अकाउंट, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट वहां पर क्या हो रहा था, क्रेडिट, यहां जाके क्या हो जाएगा, डेबिट। अमाउंट कितना था बेटे, अमाउंट वाज
30,000. कितना? 30,000. And the same amount will posted in cash account. तो कैश अकाउंट अपन ने यहां बनाया हुआ था, ठीक है. यहां लिख देंगे अपन बाय परचेजेस. कितना अमाउंट? 30,000. क्लियर? नाउ दिस इज आवर फोर्थ एंट्री. नाउ फिफ्थ वन इज परचेजेस टू मैसर्स हेमा ट्रेडर्स, राइट. तो यहां पर परचेजेस अकाउंट बनाया हुआ है अपन ने. परचेजेस अकाउंट, ठीक है. हेमा ट्रेडर्स से परचेजेस किया, ठीक है. तो सिंपली अपन यहां पर किसका नाम लिख देंगे? हेमा ट्रेडर्स. कितने का परचेजेस था? 42,000 का. तो 42,000 यहां पे लिख देंगे. एंड वन मोर अकाउंट विल बी क्रिएटेड फॉर हेमा ट्रेडर्स. विच वन? हेमा ट्रेडर्स, राइट. नाउ परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स. तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट विल बी 42,000. ओके, ये होगी हमारी फिफ्थ एंट्री. दिस इज हाउ सिक्स्थ एंट्री विल बी डन. कैश टू सेल्स. तो कैश अकाउंट में गए और सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट्स के बारे में बताया गया यहां पे. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो टू सेल्स, तो यहां पर लिख देंगे अपन टू सेल्स बेटा. अच्छा, कितने की कैश सेल्स है अपनी? देखिए 30,000 की. तो यहां पर सिंपली नाम नंबर पोस्ट कर देंगे 30,000. एंड जो अपन ने सेल्स अकाउंट बनाया हुआ है, बनाया क्या सेल्स अकाउंट? नहीं, अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है. तो ठीक है, सेल्स का एक और लेजर क्रिएट करेंगे बेटा. ठीक है, सेल्स अकाउंट में अपन लिख देंगे बाय कैश अकाउंट. कितना? 30,000. डन. नाउ गुप्ता ट्रेडर्स टू सेल्स. तो गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट लगाएंगे अपन, उसमें लिख देंगे टू सेल्स, ठीक है. और सेल्स अकाउंट में क्या लिख देंगे? बाय गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है. दिस इज हाउ द लेजर पोस्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डन, ठीक है. आप इसको क्रिएट कर सकते हो कैसे? कि जैसे रेंट अकाउंट अगर अपन बना रहे हैं, तो कैसे रेंट अकाउंट बनाएंगे? ये एक एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट बनाया लेजर अपन ने, उसमें लिख दिया डेबिट साइड में तो क्या? कैश अकाउंट. यहां पर ये क्रेडिट हो रहा है बेटा. जब लेजर में पोस्टिंग की जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी डेबिट, राइट. और कैश अकाउंट में इसी रेंट को क्या कर दिया जाएगा अपने? यहां पर डेबिट हो रहा है तो वहां पर क्रेडिट. मतलब जस्ट अपोजिट करना होता है. जैसे आपने जर्नल एंट्री करी है, उसके जस्ट अपोजिट आपको साइड में पोस्ट करना होता है लेजर अकाउंट में, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ठीक है. आई होप आपको जो प्रोसीजर है इसका वो समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है. तो ये जितनी भी रेस्ट एंट्रीज हैं वो अपन ऐसे पोस्ट कर सकते हैं. ओके, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.